द्वारा सरकारी मनोरंजन के सरकारी समाज ज्ञान में आपके स्वागत है। तो हम इससे पहले मौखरी वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सर्ववर्मन द्वारा मगध के दामोदर गुप्त विजय एवं मगध पर अधिकार के बारे में जानकारियां मिलती है। सर्ववर्मन के समय मौखरी पुनः शक्तिशाली हो गए। मगध को मौखरी आधिपत्य के अंतर्गत लाने वाला प्रथम शासक सर्ववर्मन ही था। सर्ववर्मन मौखरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने एक बड़े भूभाग पर 585 ईस्वी तक शासन किया। अवंती वर्मन जो सर्ववर्मन का पुत्र था, उसका शासनकाल 585 से 600 ईस्वी तक रहा तथा महासेन गुप्त अवंती वर्मन का ही सामंत था। अवंती वर्मन एक शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में कन्नौज के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती वर्मन को महाराजाधिराज कहा गया है। अवंती वर्मन ने अपने पुत्र का वैवाहिक संबंध थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की राजश्री के साथ स्थापित किया था, जो उस समय के बेहद महत्वपूर्ण घटना थी। ग्रहवर्मन जो अवंती वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी था, ने 600 से 605 ईस्वी तक शासक रहा, परंतु मगध पर ग्रहवर्मन का अधिकार समाप्त हो गया। वह केवल कन्नौज का शासक बना रहा। मगध में ग्रहवर्मन के छोटे भाई सुचंद्र वर्मन ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। नालंदा लेख में सुचंद्र वर्मन को अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी तथा महाराजाधिराज कहा गया है। अब हम लोग उत्तर गुप्त काल में बिहार के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में जानकारी लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक आदित्य सेन था। बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर अधिकार कर लिया। तिरहुत पर अधिकार करके राजधानी लौटने के दौरान वह एक षड्यंत्र में मारा गया। 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार जमा लेने के पश्चात फिरोज तुगलक ने यहाँ एक नए राजवंश वैनवार वंश का शासन आरंभ किया। वैनवार वंश ने तिरहुत में 300 सालों तक शासन किया। वैनवार वंश के शासन काल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह की छत्रछाया में अमर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में बराबर युद्ध छिड़ा रहता था। उस समय मिथिला में राजनीतिक अंधकार छाया हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार के स्वरूप में उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। चंद्रेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन किया था। कृत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु हरि तथा शिव के उपासक थे। तो ये था हमारा उत्तर गुप्त काल में बिहार के कुछ अन्य प्रमुख राजवंशों के बारे में जानकारी।